एक बात तो कहनी पड़ेगी, किसान का जोश वो कवो है यो नुक्का जब तक तीनों कानून वापिस ना हो MSP गारंटी जब तक नहीं मिलेगी, इस तो बढ़ दो चले जाओ घटे खाओ के वो तो बता दो भाई। इतनी एनर्जी दिन प्रतिदिन आन कैसा लग रही है भाई, आदमी कम होया कर आप लोगों में ज्यादा लग रही है, वो जोश सबसे ज्यादा जोश दिखता हुआ है। सारा ने 5-5 लाख के गरीब है जमा घर को 2 उतरी किसानों के लिए। अभी सब्जी पूरी सभी ने खाई है, अभी जलेबियाँ उतर रही हैं, चाय का प्रोग्राम चल रहा है, पूरी जनता आराम से बैठी है, यहाँ किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। मोदी साहब हाँ जी, आप क्या खाया करो इतना जोश इस उम्र में? मैं तो मेरे में जो जवानी का जो जोश है, जो मैंने सेना के अंदर कूट कूट के मेरे अंदर जो मादा भरा था सेना ने, वही ताकत है और वही मेरा जज्बा है और वही मेरा मनोबल बढ़ाती है, जो मैंने सेना में नौकरी करी है। वो सरकार पे रखा देगी तो जलेबी खावा है, ये कैसे किसान है? नहीं, बिल्कुल है, किसान अपनी जलेबी खाते हैं, अपना ही पैसा लेते हैं, अपना सामान लेते हैं और अपना बढ़ाते हैं और अपना ही खाते हैं और अपने को ही खिलाते हैं। ये देखे एम्बुलेंसों को रास्ता दिया जा रहा, तो बात कर लेता हूँ एम्बुलेंस वाले से कि कहाँ पे रोड जाम है और कहाँ की व्यवस्था जब निकल के। नमस्कार, कहाँ से आए हैं? भिवानी शहर में? भिवानी से यहाँ जा रहे हैं दादरी। नहीं, कहाँ से आए हैं? वहाँ पे जाम था रास्ते में लगाया हुआ था, कोई भी जाम तो आपको यहाँ पे किसी ने रोका या किसी ने? कुछ भी, कोई बात नहीं, बस आने दिया आपको। एम्बुलेंस खाली थी या भरी थी? खाली अभी फिलहाल। चलो खाली थी एम्बुलेंस, अपने बरी को भी नहीं रोक रहे एम्बुलेंस को, बड़ी को भी नहीं रोक रहे। चलो अच्छी बात है, किसानों की काम अपना परिपक्व करने लग रहे हैं। जिन्होंने जिस तरह से किसानों ने बताया था कि एम्बुलेंस है, पत्रकार है और कोई इमरजेंसी वाला है, उसको नहीं रोका जाएगा, तो आज देखें वो मान सम्मान के मेडल लेके भगत सिंह के रूम में, चंडूनी जी के रूम में, और वह किसान की एजेंडा के रूम में। आई लव यू किसान, जो आई लव यू किसान की आई लव यू किसान, किसानों से प्रेम है, इसीलिए यहाँ बैठे हैं। 10 महीने हो गए और हटेंगे नहीं जब तक ये नहीं हमारी बात मानी जाएगी, तो यहीं बैठे रहेंगे। सरकार ने भी कहा आई लव यू कहा करो, सरकार को इसको नहीं कहेंगे, हम आगे फिर दोबारा बनाएंगे, उस सरकार को कह सकते हैं, इसको नहीं कहेंगे। ये बात इसने की गुनाह नहीं, इसने गुनाह कर दिया, इसी ने तो हमारे को यहाँ बैठा रखा है, नहीं तो हम हमारे खेतों में काम करते, यहाँ क्यों बैठते? तो सोमवीर सांगवान आज अगुवाई करता हुआ और लोगों को, किसानों को समझाता हुआ कि आज आप थोड़ा सा खुले खुले दिखाओ, ताकि जितने दिखाएंगे उतनी आपकी आवाज़ ऊपर तक मजबूत होगी, जहाँ तक इस आवाज़ को जाना चाहिए। देखे बुजुर्ग का दोस्त देख लो, छाती काट के बैठा है बुजुर्ग भी, छातियों को कट नहीं दे ले कोई। देख लो ये जोश है किसान का, चाहे मातृशक्ति की बात हो, चाहे बस आज ये है कि नारों पर नारे आज किसान लगा रहा और अब अपनी एकता का प्रदर्शन दिखाता हुआ कि हम एक हैं। ये देखें जोश किसान का, सुने। कानून वापिस लो, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। सच्ची देशभक्ति ये करने लग रहे हैं जो आज धूप के अंदर, ओलों के अंदर, बारिश के अंदर बैठकर अपने देश के लिए गीत गा रहे और गीत सुन रहे। 27 सितंबर और किसान इतिहास, और ये वो शख्स है जिन्होंने शुरू से लेके अब तक 1-1 रुपये का हिसाब रखा और 1-1 बंदे का ये हिसाब रखा कि मेरा भाई कितने बढ़ेंगे, कितने घटेंगे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पे किसी दिन खाना कम पड़ा। सलाम है। हाँ जी, हाँ, नहीं, मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूँ। यहाँ परमात्मा की दया से मेरा भंडारा में कभी कोई चीज़ कम नहीं पड़ी है, चाहे हमने किसी के लिए खाना बनवाया हो, चाहे कोई मिठाई बनाया हो, खीर हलवा जो भी बनवाया, मैं आपको आप देख भी रहे हो, और यहाँ पर कोई चीज़ कभी कम नहीं पड़ी, भरपूर। यहाँ पर आप देख लो। तो एक नज़ारा और देख लो, आज नेताओं से लोग कटते हुए नजर आते हैं, लेकिन एक नेता ऐसे भी हैं जो आज कहीं ना कहीं पब्लिक किसानों के बीच में आज अपने लिए जितने लोकप्रिय हो रहे कि आज सेल्फी के लिए जगह कम पड़ती हुई टोल के ऊपर देखी जा सकती है। ये होती है लोकप्रियता, चाहे एमएलए हो, चाहे वो कोई समाज सेवी के रूप में हो। तो एमएलए सोमवीर सांगवान की लोकप्रियता वास्तव में आज पूरे प्रदेश की बात की जाए, पूरे देश की बात की जाए, तो किसान नेता के रूप में उभर के आ रही। और अपने खाप की आज कहीं ना कहीं बात की जाए तो खाप का मान सम्मान, पूरे पगड़ी को संभाल कर आज चलते हुए सोमवीर सांगवान के रूप में, टोल की बात की जाए, चाहे धरने की बात की जाए, चाहे आप किसान आंदोलन की बात की जाए, तो कंधे से कंधे मिलाकर किसान आंदोलन का आज समर्थन, साथ व सहयोग सोमवीर सांगवान का मिलता हुआ देखा जा सकता है 10 महीनों से। नमस्कार,
मैं अजय, और बात उस आंदोलन की जिस आंदोलन ने पूरे विश्व के अंदर डंका बजाया हुआ, और डंका भी ऐसा कि सरकार को लोहे के चने चबवा रही। और उसी के हिस्सा दादरी से विधायक सोमवीर सांगवान के रूप में, जो आज पूरे देश के अंदर कहीं टोलों की बात कर लो, कहीं धरनों की बात कर लो, कहीं महापंचायतों की बात कर लो, वहाँ पे शिरकत भी करते हैं और अपने हल्के की, व अपने ज़िले की, व अपने पूरे प्रदेश की एक आन बान शान बनकर खाप नेता के रूप में वहाँ अगुवाई करते हुए देखे जा सकते हैं सोमवीर सांगवान जी के रूप में। तो मेरा सौभाग्य है 2-2.5 महीने में हम नहीं मिले, पहले मिलते थे। तो अब बात वो कि सर 10 महीने हो गए, क्या होगा वो इस सवाल है। 10 महीने से जो आंदोलन चल रहा है, ये विजय शरीफ की तरफ अग्रसर है। सरकार ने तीनों कानून वापस करने पड़ेंगे, किसान की बात को मानना पड़ेगा, एमएसपी गारंटी देनी पड़ेगी। इसके अलावा सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है। विधायक जी, आप यही बातें 10 महीने से दोहरा रहे हैं, 10 महीने से कह रहे हैं, और एक सांत्वना कहते हैं जिसको, भाई सांत्वना दे रहे हैं कि हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, लेकिन जीत की तरफ ना ही तो किसान एक कदम बढ़ा पा रहा, ना ही सरकार आपकी तरफ एक कदम बढ़ा रही। कि मोदी जी ने कहा कि हम फ़ोन कॉल से दूर हैं, लेकिन वो अभी तक फ़ोन भी नहीं किया, आपने भी नहीं किया और उन्होंने भी नहीं किया। ऐसा कॉल आ जाएगी, आप इंतजार करिए, वेट फॉर सम टाइम, आप देखते रहिए। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। सरकार क्यों क्या कर रही है, क्या इन बातों से कुछ नहीं पता। किसान की कभी हार हुई नहीं है। लेकिन विधायक जी, ये कैसा आंदोलन है कि हर बार अल्टीमेटम पे अल्टीमेट दे दिया जाए और किसान का अल्टीमेटम कामयाब हो जाए है। चाहे रेल रोको की बात हो, चाहे नेशनल हाईवे रोको की बात हो, चाहे वो किसी बॉर्डरों पे रोकने की बात हो, लेकिन सर अल्टीमेटम तो कामयाब है, अल्टीमेटम दिख रहा, क्या किसान नहीं दिख रहे सरकार को? सरकार को दिख रहा है किसान। सर इसमें एक दिक्कत क्या है, ये फैसला क्यों नहीं हो रहा? जी, क्यों नहीं हो रहा वो भी तो बताइए। इसका कारण क्या है कि मोदी जी को सरकार के अंदर जो मंत्री, सरकार के अंदर जो एमपी जिसकी हैसियतदारी है, किसी की कहने की हिम्मत ये नहीं है कि मोदी जी ये गलत काम कर रहे हो। वो अपने मंत्र अपना बचाने के लिए प्रधानमंत्री को खुश करने में लगे हुए हैं। भाईबंद तो आपके ही वो। जिस दिन उनको इस बात का एहसास हो जाएगा ये काम गलत हो रहा है और सरकार के ऊपर कहना चाहिए, उन्हें अपने कर्तव्य का निवारण करना चाहिए, अपनी बात को रखना चाहिए, उस दिन समस्या समाधान हो जाएगा। लेकिन भाईबंद तो विधायक जी आपके ही हैं, हर बार कहते हो, चाहे टोल पे बात हो, चाहे बॉर्डर की बात हो, चाहे आप महापंचायत की बात हो, आप कहते हैं कि भाईबंद मारे हैं, लेकिन भाईबंद आज वो आँख मूंदे बैठे हैं, करवट लिए बैठे हैं, कारण कि नहीं मानते, समझा नहीं पा रहे। ऐसा है, भाई तो सारा हिंदुस्तान है, हर भाई हिंदुस्तानी नागरिक भाई हैं, लेकिन अपने कर्तव्य अपने बोध का डिपेंड करता है। किस आदमी भी एक बुद्धि क्या काम करते उस पर डिपेंड करता है। अगर वो आत्मचिंतन करें, मंथन करें कि देश कहाँ जा रहा है, समाज कहाँ जा रहा है, हमारा कर्तव्य क्या है, लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर भेजा है तो जुल्म के खिलाफ बढ़िया कानून बनाने के लिए भेजा है। लेकिन वो अंधभक्ति के कारण कह सकते हैं आप, सरकार की नुमाइंदगी के कारण कह सकते हैं, वो अपने विवेक और बुद्धि से ठीक तरह से काम नहीं कर रहे। उसी का परिणाम जो 10 महीने आंदोलन चल रहा है। तो विधायक जी, आप उन पंचायतों का हिस्सा बने हैं, भागीदार बने हैं, जिन पंचायतों ने आज इतिहास लिखा है देश के अंदर, तो क्या रहा उन महापंचायतों का प्रारूप था, क्या उद्देश्य था, थोड़ा समझाए प्लीज, वो भी थोड़ा खुल गए। ऐसा हुआ अकबर के नारे लगने शुरू हो गए हैं 604 ईस्वी से लेकर राजा हर्षवर्धन से लेकर आज तक, 604 ईस्वी से लेकर 2021-22 तक, ये 15 से 16 जो सालों का इतिहास है खापों का, पंचायतों का। इनका एक एजेंडा रहता है कि ये जुल्म के खिलाफ लड़ती है। जब जब समाज के ऊपर किसी ने जुल्म ढाने की कोशिश करी तो खापों ने उसका विरोध किया। जब किसानों भाइयों ने आंदोलन शुरू किया तो एक सरकार ने विरोध करी, ज्यादती करी, तो तमाम खापे साथ 10 महीने से साथ खड़े हैं। बड़ी बड़ी पंचायतों का आयोजन और भी होगा। अभी 16 तारीख की मंडोले इस पे रोहतक के अंदर भी पंचायत होने जा रही है। तो समय समय पर पंचायत होती रहते हैं और पंचायत में अपनी बात रख के जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ने का प्रस्ताव करते रहते हैं, लड़ते रहे, पहले भी लड़ते हैं, आज भी लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ते रहे लड़ाई। लेकिन विधायक जी, यही काम आज आप हाईवे रोक के है, रेल रोक के है, लेकिन सरकार की नुमाइंदगी करने वाले, सरकार जो कार्यकर्ता हैं, जो जजकार के नारे लगाने वाले लोग हैं, वो भी रोड पर आके बैठ जाए हैं। कैप्टन अमरिंदर का इस्तीफा दुआओ, इस्तीफा दे, हम भी रोड पर आ गए, भाई किसान भी रोड पे है, अरे हर वर्ग रोड पे है, तो सत्ता कौन चला लगे, वो भी बताओ। एमएलए हैं, विधायक हैं, सत्ता किसके हाथ में? ऐसा है, लोकतंत्र के अंदर और कहाँ बैठे हैं,
जी। लोकतंत्र का विरोध करने का अधिकार सबको दे रखा है बाबा भीमराव तो सत्ता भी विरोध कर रही है। सुनो तो सरी जी। वो विरोध कर रहे हैं जी दूसरी कहानी जो सत्ता वाले के खिलाफ विरोध कर रहा है उसका कोई उचित नहीं है जी, तो वही तो बताना विपक्ष सिस्टम। विपक्ष का काम है विरोध करना जी पक्ष वाले का तो काम है समाधान करना जी। समाधान करना चाहिए रोड पे बैठने बजाय उन्होंने तो समस्या समाधान करना चाहिए तो सरकार के अंदर हिस्सेदारी है तो उन्होंने तो इसका समस्या समाधान करना चाहिए विपक्ष का काम है रोड पर बैठना बैठे तो हम इसलिए विजयश्री लेकर जाएंगे वैसे खाली जाएंगे नहीं चाहे कितना दिन टाइम कोई दिक्कत नहीं विधायक जी विजय श्री आपकी नज़दीक है आप हर बार 10 महीने से हर किसान यही बात कह रहा लेकिन थोड़ा उसका मार्ग है वो कठिन है कांटों भरा लग रहा उसके ऊपर कोई सोल्यूशन नहीं निकलता दिखा था क्योंकि हाईवेज रोकने से रोड रोकने से क्या आम जनता को परेशानी हो रही तो क्या छवि बन रही तो ये भी समझाए प्लीज और कर क्या सकते हैं लोकतंत्र के अंदर अपना शांति प्रिय प्रदर्शन कर सकते हैं चाहे वो रोड जाम के चाहे रेल जाम के सब कोई को अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए क्या करेंगे इसका यही एक तरीका है दूसरी कहानी ये रही वो तो सरकार ने देखना चाहिए था अब सरकार की बात को नहीं मानती नहीं करी वो तो सरकार का काम है इतना आंदोलन एक किसान थोड़ी चाहते हैं इतना लंबा चले वो तो सरकार ने छोटा करना चाहे आज कर लो चाहे कल कर लो सरकार की मर्जी है तो विधायक जी आपके प्रधानमंत्री जी हैं वो अमेरिका जाके डंका बजा रहे हैं पूरे देश का विश्व का दिखा रहे हैं कि भारत है और भारत के अंदर ये कहानी चल रही तो क्या लगता है कि आपको वहाँ उस देश के अंदर भी किसानों की मुद्दे उठे होंगे किसानों की बात हुई होंगी या होनी चाहिए थी ये पूरे वर्ल्ड में चला गया मैसेज डेली जा रहा है इंटरनेट से फ़ोन से जब जा रहा है कि भाई हिंदुस्तान के अंदर किसान आंदोलन है वो सबसे बड़ा आंदोलन होने जा रहा है चल रहा है पिछले 10 महीने से हर आदमी वर्ल्ड लेवल पर हर एक के दिमाग में ये बात वो तो सरकार ने सोचनी थी डंका कहाँ जब घर में डंका नहीं बजेगा घर ही कोई रोटी ना खिला तो बाहर ने चूरमा कौन देगा जी इसलिए घर मजबूत होने के बाद में बाहर होता है इसलिए मोदी जी को पहले इस देश को दुरुस्त करना चाहिए था यहाँ तो ज़रूरत है नौजवानों को रोज़गार की भ्रष्टाचार चरम सीमा पे किसान रोड पे बैठे हैं घरबारी कर्मचारी दरबारी व्यापारी छोटा दुकानदार कोई भी खुश नहीं है ये नौजवान खड़ा है ना शादी हो रही ना कोई नौकरी ना कोई लेना है कि देना दे बेड़ा गर्क हो गया देश का देश मझधार में जा रहा है अच्छा विधायक जी आप विधायक हैं और हजारों वोटों की अगुवाई करते हैं एक तो पोते के रूप में तो मेवात की साइड में परदादा का सम्मान किया जा रहा एक जिंदगी के अंदर किया जा चौधरी साहब के रूप में किया जा रहा तो लगता है कि एक सिर्फ राजनीतिक स्टंट है या फिर अपने पाँव पसारने की तैयारी हो रही इन लोगों की किसानों के ऊपर क्योंकि बात तो वहाँ चौधरी साहब के देवीलाल जी की लेकिन नारे किसान के लग रहे थे थोड़ा वो भी समझाओ ऐसा है आदमी की माया और रूह की छाया साथ चले जाती है चौधरी देवीलाल अपने टाइम में अपना काम करके उन्होंने अपना काम किया लोग उनको सम्मान देते हैं आने वाली पीढ़ी जैसा करेगी समाज उसको उसी एंगल से देखेगा दादा जो कर गया उसका फल इन्होंने भोगा भी ये करेंगे उसका फल ये भोगेंगे तो मैं ये कहना चाहता हूँ चौधरी देवीलाल के रास्ते कदम पर चल के उनके जो रास्ता दिखाया उन्होंने जो काम किया वो करना चाहिए पोता होना बेटा होना ये तो परंपरा प्रकृति का नियम है लेकिन उनने जो रास्ता दिखाया जो त्याग और तपस्या चौधरी देवीलाल के अंदर थी उनको अख्तियारात करें वो ग्रहण करें ये सच्ची बात तो व्यवस्था क्या देखी जाए राजनीति की हो रही या फिर वास्तव में एक खेल चल रहा भाई लुभावने हैं चाहे किसान हो चाहे कमेरा वर्ग हो लुभाना है भाई चाहे रैली कर लो चाहे समान रूप में बता प्लीज क्योंकि किसान की अगुवाई करते खाप की अगुवाई ऐसा है ये राजनीति नहीं है अच्छा किसान जो आंदोलन है किसान के बाद उनकी ये किसान अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं आने वाली कौम को आने वाली नस्ल को अपने किसानी को बचाने लगा हुआ है अंधकार में भविष्य ने बने बच्चों को रोज़गार मिले अपना आराम से सेल्फ इंडिपेंडेंट जो सेल्फ अपना रोज़गार है उसको बरकरार रखना चाहते हैं और उद्योगपति इसको पन्ने का अटैक इनको रखने की और सरकार को भी मोदी जी को चकाचौंध फंसा के इस किसानी को लूटने का काम बड़े घराने कर रहे हैं ये सफल नहीं होंगे 100% किसान की जीत होगी ये कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ एक लास्ट सवाल लेता हूँ तो विधायक जी क्या लोकतंत्र दिख रहा या लोकतंत्र के ऊपर देश चल रहा क्योंकि आज लोकतंत्र की तो मोटी मोटी किताबें दुआई देती हैं कि लोकतंत्र है लोकतंत्र का देश है लोकतंत्र का देश है बताएं थोड़ा खुल के आप MLA हैं और अगुवाई करते हैं लोकतंत्र तो है ये जो अपनी आवाज़ बुलंद करने 10 महीने से बैठे हैं और लोकतंत्र में क्या है लोकतंत्र अंदर किसान जनता द्वारा चुनी सरकार जनता द्वारा चुना हो प्रशासन जनता की जो द वॉइस ऑफ द पीपल वॉइस ऑफ द गॉड जो जनता जनार्दन की आवाज़ है उसको सरकार ने लागू करना चाहिए तो लोकतंत्र है लेकिन सरकार लेकिन किसान की बात को नहीं सुनना है ये लोकतंत्र के खिलाफ है सरकार क्यों नहीं सुन लोकतंत्र के अंदर ये बातें थोड़ा वो बताओ मैंने बता तो दिया
अहंकार दिमाग में पैदा हो जाता है। योग साधना तपस्या से राजयोग बनता है, राजयोग के नशे मार के खोटा करता है, फिर चला जाता है, वहीं से शुरुआत होती है। योग साधना तपस्या से राजयोग बना, राजयोग का ठोकर मार देता है, वो बनता है महात्मा बुद्ध, वो बनता है महावीर, वो बनता है उच्च कोटि के संत, तो जीव मात्र के इस बंधन से छुटकारा चलाता है, वो आशा करता है। एक सवाल और लेता हूँ, लास्ट का एक और, एक लास्ट का। अब कैप्टन के खिलाफ कुछ दिन पहले धरने हुए, प्रदर्शन हुए, पुतले फूके गए। अगर वही कैप्टन अब भाजपा के अंदर आ जाएगा तो क्या वो दूध का दूल्हा हो जाएगा, या वो कार्यकर्ता धरना देने वाले लोग थे, या उसको अपना लेंगे? तो बताइए, अभी इसके ऊपर नाम के ऊपर राजनीतिक हो रही, कौन कहाँ जाएगा, कहाँ जा रहा है, हमने इस बात से क्या मतलब है? हमारा तो एक ही मतलब है, बड़ी आदमी चाहे कोई हो, देश की बड़ी सोच रखने वाला आदमी हो, जाति पाति मजहब धर्म की सोच सबको एक साथ लेकर चलने वाला आदमी हो, काबिल आदमी हो। मेरी तो जनता से भी यही आह्वान है, काबिल आदमी को भेजो जो आपके हकों की लड़ाई लड़े, जिसके इंसानियत हो, जो गरीब की तकलीफ को जानता हो, दुख दर्द को जानता हो, ऐसे आदमी भेजो तो रिजल्ट आएगा। और मैं ये भी कहता हूँ किसान भाइयों से, इन्होंने भी आने वाले टाइम में ऐसा लेना चाहिए बढ़िया किसान भाइयों को। अगर पार्लियामेंट में किसान भाइयों की बात उठाने थोड़े शामिल होते तो आज ये नौबत नहीं आती, किसानों रोड पर थोड़ी बैठना पड़ता। तो आज एक सेंटर लेवल का इंसान कहीं और की रैली में और के सम्मान समारोह में दिख रहा, तो लगता कि अब बगावत की बिल्कुल भी बच चुका, और बेटा भाजपा के अंदर है, सेवा कर रहा है, और पिता कहीं और पैर आजमा लग रहा है। तो इसको फिर समझाओ। आप होली तक इंतजार करें, 5 स्टेटा चुनाव हो जाता है, वेट फॉर सम टाइम, देखते रहिए, वेट फॉर तो किसान देख रहा, दिखा रहा है। ये कितना ना टोल प्लाजा, और 27 सितंबर जो किसान ने अल्टीमेटम दिया हुआ था, और कामयाब किसान का अल्टीमेटम होता हुआ, चाहे रेल रोको का हो, चाहे वो फिर हाईवेज रोड रोकने का हो, और निर्दलीय विधायक में कहें शिरकत कर रहे, और किसान का आज कंधे से कंधा मिलाकर 10 महीने से साथ दे रहे, आज किसान नेता भी कहें, खाप नेता भी कहें, सब लोग। तो मैंने आपको सबसे पहले दिखाई बाज़ार का माहौल। भिवानी का बाज़ार बिल्कुल भी बंद नहीं हुआ था, क्योंकि बस दुकानदार उनको देखकर बंद कर रहे थे, जो उनके आगे हाथ जोड़ रहे थे, किसान हाथ जोड़ रहे थे, यूनियन हाथ जोड़ रही थी। लेकिन बाज़ार पीछे दुकानों को खुली हुई थी, बाज़ार पे ज़्यादा कोई असर, छोटी काशी के भिवानी के बाज़ारों को असर नहीं देखा जा सकता बंद का। और एक बार मैं दोबारा दिखा दूँगा, जब जाऊँगा जब आपको दोबारा दिखा दूँगा। और लेकिन जहाँ रोड की बात की जाए, रेलवे रोक की बात की जाए, तो वहाँ पर यात्री भी परेशान हैं। चाहे मैं स्टेशन पर मैंने वीडियो बनाई, वहाँ पर भी लोग परेशान हैं। जो आप वीडियो सुन रहे हैं, स्टेशन पे लोग कैसे परेशान थे और किस प्रकार से अपनी भड़ास निकाल रहे थे। तो फिर मैंने आपको दिखाया जो मैम रोड पे और मितादल रोड पे फाटक को और रेलवे लाइन को, वहाँ पर भी किसान ने टेंट लगाया हुआ और वहाँ पर अपने शिरकत दिखाई हुई, और बिल्कुल रोड को जाम किया हुआ, और वही उसी प्रकार से चाय नाश्ता किसान और बिल्कुल ठाठ से वहाँ बैठा हुआ। बस ये है, खेल खेल में हमने 4 से 5-6 घंटे बिताने हैं। जब जब किसान ने अल्टीमेटम दिया, जब जब किसान का अल्टीमेटम कामयाब हुआ, देखा जा सकता 10 महीनों के दौरान। तो अब भिवानी के अंदर कोई और गतिविधि होगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा पूरी वीडियो के अंदर। इसके अंदर आप पूरी गतिविधि देखें और बताएं कौन सही कौन गलत, कौन आज कुंभकर्ण की नींद सोने का काम कर रहा, चाहे सरकार के रूप में हो, चाहे फिर आज किसान के रूप में बैठे हुए लोग हों, जो आज अपनी मांग के लिए आज रोडों पर ना बारिश देख रहे, ना धूप देख रहे, ना फिर बारिश कुछ सर्दी का मौसम देख रहे। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट 27 सितंबर की।